चलिए देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, मीनिंग लिख देते हैं। बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, ऑफ लाइट रेज, यानी लाइट रेज का क्या होना, क्या हो जाना, बाउंसिंग बैक। मतलब क्या हुआ, टप्पा खा के वापस आना। बाउंस करता है ना कोई भी चीज, मतलब कि जैसे कि बॉल को अगर आप इस पर फेंकेंगे वॉल पे तो वो टकरा के वापस आएगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, बाउंसिंग बैक। कब होता है लाइट, कब बाउंसिंग बैक होता है, व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे लाइट जब फॉल होता है, आता है, तो वो आने के बाद क्या होगा, बाउंसिंग बैक हो जाएगा। तो लाइट रे का बाउंसिंग बैक होना, किसी भी सरफेस पे लाइट रे के आने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये कैसा फेनोमेनन है, ये कैसा फेनोमेनन है, ये नेचुरल फेनोमेनन है। ये इस पर कोई ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल फेनोमेनन है। इट इज ए नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन, फेनोमेनन का मतलब होता है कोई घटना, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, तो वो भी आपका क्या नेचुरल फेनोमेनन है। समझ में आ गया हर्षिता? अब इसको दिखा देते हैं कैसे होता है। ये मिरर में दिखाते हैं, समझ गए ना। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसको नॉर्मल भी कहते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, ये इंसिडेंट हुआ और फिर ये लौट गया। तो ये रे कौन सा हो गया, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। तो ये फेनोमेनन आना जाना का क्या हुआ, कंबाइंडली इसको क्या कहेंगे हम लोग, किसका हुआ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हुआ। आ गया समझ में अब? चलिए तो बताइए तो आकांक्षा, ये इसको क्या कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे नाइसा, इसको क्या बोलेंगे इराज रोशन, इस लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल। और रूल लॉज लिखा दिया रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए हर्षिता। नॉर्मल रे है, लाई ऑन सेम प्लेन, और सेकंड क्या है लॉ, ओ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगा ना सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो प्लेन मिरर है क्या, प्लेन सरफेस वाला हाईली पॉलिश्ड शाइनी सरफेस है। रिफ्लेक्शन के बारे में लास्ट क्लास में बताए थे कि दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है डिफ्यूज्ड, बताए थे। रेगुलर मतलब हुआ कि वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा, अच्छे से कर देगा, उसके लिए सरफेस का प्लेन होना, स्मूथ होना, शाइनी होना, पॉलिश्ड होना जरूरी है। तो प्लेन मिरर जो बनेगा वो क्या होगा, हाईली पॉलिश्ड होगा। तो अब वो इमेज कैसे बनाएगा, उसका डायग्राम देखिए। तो पहले इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्लेन मिरर। अब देखिए इसको ऑपेक बना रहे हैं, यानी कि लाइट इससे आर पार नहीं जाना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर। अब इस पे रखना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये सरफेस बना लेते हैं, ये जिस पर रखा जाएगा, ये एक हॉरिजेंटल
लाइन ड्रॉ कर लिए, इस लाइन पर हम लोगों को रखना है ऑब्जेक्ट को। तो ये हम लोग रख दिए यहाँ पर, किसी ऑब्जेक्ट को रख दिए, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब इससे देखिए क्या होता है, लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। अब किसी भी चीज को जो देखते हैं, देखने में कौन सा फेनोमेनन हेल्प करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सपोज कीजिए कि यहां पर आकांक्षा खड़ी है और ये प्लेन मिरर है, अब अपना इमेज देख रही है ये, तो एक इंसिडेंट रे जाएगा ऐसे, फिर क्या हो जाएगा, वो लौट जाएगा। इसको क्या कहते हैं हर्षिता, इस फेनोमेनन को क्या कहेंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड देखिए क्या हुआ, एक लाइट रे ऐसे आएगा, ये ऐसे देखिए इंसिडेंट हो गया, उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। यहां पर भी देखिए ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए इमेज कहां बना, इमेज बना कहीं पर, इमेज नहीं बना अभी तक, इमेज नहीं बना, अब इमेज बनेगा। देखिए कैसे, दोनों रे को पता कीजिए कहां से आ रहा है, इसको पीछे बढ़ाइए, इसको भी पीछे बढ़ाइए, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ गया और यहां पर एक दूसरे को काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो जहां पे इंटरसेक्ट करा वहां क्या बन गया, इमेज हो गया। अब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बन गया। तो इमेज को बनाने के लिए सिर्फ 2 रिफ्लेक्टेड रेज को शामिल करना पड़ता है, और 2 कहीं से भी लीजिएगा, वो जो इमेज बनेगा ना वो यही बनेगा। कहने का ये मतलब है कि 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां एक दूसरे को काटता है, उसी पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, अभी इमेज का भी बताएंगे, इमेज के बारे में बताएंगे, पहले इमेज के बारे में बता ही देते हैं, तब आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इमेज कैसे बनता है, व्हेन इमेज जो है दो तरह का इमेज बनता है, एक बनता है रियल और एक बनता है वर्चुअल, या इसका एक और नाम है इमेजिनरी। 2 तरह का इमेज होता है, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। क्या फर्क है दोनों में, रियल का फर्स्ट पॉइंट हो गया टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट each other। इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, 2 रिफ्लेक्टेड रेज appear टू इंटरसेक्ट each other। यानी कि इस पे क्या होगा, appear होगा कि वो एक दूसरे को काट रहा है। अब यहां देखिए, अब बताइए कि ये जो इमेज बन रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां तक आया। तो ये बताइए कि ये रियल बन रहा है इमेज या वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एपियर हो रहा है ना कि एक दूसरे को काटते हुए। रियल अगर होता तो इधर काट देता, रेगुलर लाइन से काटता, इधर इधर कहीं काटता, लेकिन इसको पीछे बढ़ाए तो एपियर हो रहा है कि यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड काट रहा है। तो ये जो इमेज बना, ये कैसा इमेज बनेगा, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि ये एपियर हो रहा है एक दूसरे को काटते हुए। कौन काटते हुए एपियर हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये देखिए, और ये रिफ्लेक्टेड एक ये है, जा रहा है इधर। अगर इधर काटता, इधर मिरर के सामने, तो रियल बनता, ये काट रहा है उधर, तो ये क्या बन गया, वर्चुअल। और क्या क्या इसमें है डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस है, इट कैन बी फाउंड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर इसको आप ला सकते हैं, स्क्रीन पर इसको
इमेज को फाइंड कर सकते हैं, रियल को, लेकिन उसको नहीं, इसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। इट कांट बी फाउंड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे इसको फाउंड नहीं कर सकते। थर्ड डिफरेंस क्या होगा? अब देखिए ये रियल है तो क्या है, ये रियल तो नहीं है, वर्चुअल है, तो ये सीधा है कि उल्टा है? उल्टा कब होता? जब ऐसे रहता। क्या ये उल्टा है या सीधा है? सीधा कहने का मतलब ये जो सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल, उसके सामने ये सीधा है, इस ऑब्जेक्ट के सामने, या इस ऑब्जेक्ट के सामने ये उल्टा बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करिए, ये सीधा है या उल्टा है? बिल्कुल सीधा है। जैसे ये सीधा है वैसे ये सीधा है, बिल्कुल सीधा है। क्या आप अपना इमेज देखते हैं प्लेन मिरर में तो आपको उल्टा दिखाई देता है? आप हैं ऐसे और आपका सिर भी उल्टा ऐसे दिखता है, तो सीधा दिखता है ना। तो ये आपका वर्चुअल जो बन रहा है तो कैसा हो जाएगा इसका? इट इज अपराइट। एक वर्ड अपराइट होता है और एक वर्ड यूज होता है बुक में इरेक्ट। तो इट इज इरेक्ट, इट इज अपराइट, ये सीधा होता है। और इसके बारे में क्या होगा? ये उल्टा होता है, इट इज इनवर्टेड। उल्टा के लिए वर्ड होता है इनवर्टेड। जब हम लोग अभी स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसमें जब इमेज देखेंगे तो आपको उल्टा इमेज बना के दिखाएंगे डायग्राम में। बुक में भी देखिएगा उल्टा डायग्राम बनेगा इमेज का, तो वो रियल होगा तब उल्टा बनेगा और वर्चुअल बनेगा तो सीधा बनेगा। तो ये दो डिफरेंस, ये आपको दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ। इमेज का मतलब क्या हुआ? इमेज का मतलब हो गया टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। मतलब इमेज का मतलब ही समझिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही इमेज कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि जहां पर दो लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कौन सा रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया? रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बनेगा। तो अब दो तरीके से बनेगा, एक तो एक्चुअली में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्चुअली जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है दो रिफ्लेक्टेड रेज तो रियल बनता है। अगर वो एपियर हो रहा है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ तो वो वर्चुअल बन गया। अब रियल बनेगा तो वो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। स्क्रीन पे भी उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और वर्चुअल बनेगा तो वो क्या होगा? हमेशा अपराइट होगा, इरेक्ट होगा। इसको स्क्रीन पे नहीं फाइंड कर सकते। यही दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको अंदर माइंड में आपको ये समझाना है कंसेप्ट को। इमेज क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बनता है। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बनता है? रिफ्लेक्टेड रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बनता है। मतलब कि दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करता है या एपियर हो रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, वहीं पर इमेज बनता है। अगर रियल बना तो एक्चुअली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। वर्चुअल बना इसका मतलब वो एपियर हो रहा है इसके तरह कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एपियर हो रहा है। तभी तो डॉटेड एंड इरेगुलर लाइन से इसको दिखा रहे हैं। चलिए इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे। हाँ, इमेज फॉर्मेशन। अब देखिए इसको, तो इंसिडेंट रे हुआ, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, फिर ये इंसिडेंट रे हुआ, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाए, देखे कि कहां से आ रहा है ये, तो पता चला पीछे बढ़ाने से यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, दो रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वहीं पर इमेज बन गया। इमेज हमारा सीधा है, और तो ये कैसा नेचर का हो गया, और इरेगुलर है, एपियर हो रहा है। अब आते हैं कुछ और टर्म्स। मिरर से इस ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। स्मॉल यू से आप इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाइएगा। अब मिरर से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इमेज डिस्टेंस कहेंगे। इमेज का मिरर से डिस्टेंस जो होगा
उसको हम लोग इमेज डिस्टेंस कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल v से। स्मॉल v से डिनोट करेंगे इमेज डिस्टेंस को। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा प्लेन मिरर में? ये हमेशा क्या होगा प्लेन मिरर में? इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे यहां पर, पहले तो नेचर लिख लेंगे, नेचर ऑफ इमेज। बताइए नेचर ऑफ इमेज क्या है? ये रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है, ये इसका नेचर हो गया वर्चुअल। अब लिखेंगे इसका साइज। साइज बताइए, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करिए इमेज का साइज। क्या साइज है? सेम साइज है, सेम साइज, इक्वल साइज, ये हो गया। अब आते हैं इमेज डिस्टेंस, किसके इक्वल हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, यानी दोनों डिस्टेंस सेम होगा। यानी कि जितना मान लीजिए अगर आप प्लेन मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं तो मिरर के पीछे 5 मीटर पीछे बनेगा आपका इमेज। अगर आप मिरर के 2 मीटर इन फ्रंट हैं तो 2 मीटर बिहाइंड बनेगा आपका इमेज। ये सब आपको एमसीक्यू सब में पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए इमेज डिस्टेंस कितना होगा? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। बस एक बता रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप अभी बहुत कुछ ना पढ़ना है आपको, बहुत कुछ पढ़िएगा तो हो सकता है ये छोटा छोटा पॉइंट आपसे मिस हो जाए। अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे अपने नोट्स को तो भूल सकते हैं, बुक नहीं पढ़िएगा तो भूल सकते हैं। और टेस्ट तो इस बार बता ही दिए कि किसी भी दिन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस हम वेट कर रहे हैं कि ज्यादा थोड़ा सा कंटेंट आ जाए तो क्वेश्चन बन पाए। क्वेश्चन बनेगा, टेस्ट होगा, उसमें आपका एवोल्यूशन हो जाएगा विदाउट एनी कॉलिंग टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को बिल्कुल कॉल नहीं किया जाएगा, सीनियर हैं, आप खुद अपना एवेल्युएट कर लीजिए कि हमको और कितना बेहतर करना है, क्योंकि मार्क्स आने के बाद तो पता चल ही जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां तक बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट है तो बोलिए, यहां तक कुछ है डाउट तो बोलिए। क्या? देखिए इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ये इमेज है, ये सॉरी यहाँ पे इमेज है और ये मिरर है, इसके बीच जो ये डिस्टेंस हुआ ये क्या हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। समझ में आ गया? और एक और इसका खासियत है, इमेज क्या होगा? इमेज इज laterally inverted। laterally inverted, laterally inverted का मतलब हुआ लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। मीन्स कि आप अगर, जैसे कि आप लोग घर में देखे होंगे कि अगर मदर आपकी ये इस तरह से रखी है, साड़ी पहनी है, पल्लू इधर रखी है, तो इमेज जो बनेगा मिरर के पीछे वो किधर लगता है देखने में? लेफ्ट तरफ अगर रखी है तो किधर दिखेगा उसमें इमेज में? राइट की तरफ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट का, लेफ्ट साइड वाला चीज आपको राइट साइड दिखेगा आपके इमेज में। ऑब्जेक्ट में जो राइट है, इमेज में वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट है, इमेज में क्या हो जाएगा? वो राइट हो जाएगा। इस फेनोमेनन को, इस क्या कहें इसको, एल्यूजन को, एल्यूजन एक तरह का बोल सकते हैं वर्ड इसके लिए, इसको लेटरली इन्वर्सन कहते हैं। तो लेटरली इन्वर्सन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? प्लेन मिरर में होता है। और बाकी जो अभी स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे वहां पर लेटरल इन्वर्सन नहीं होता है, सिर्फ प्लेन मिरर में ही होता है। तो इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है लेटरल इन्वर्सन से। तो यही छोटा छोटा बात सबको समझते चलिएगा, रिवीजन करते रहिएगा बार बार, तो उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? हो गया डाउट सारा क्लियर हो गया ना? चलिए अब आते हैं स्फेरिकल मिरर में।
तो अब हम लोग पढ़ना है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। देखिए अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मिरर का मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड इमेज, टू फॉर्म इमेज। इमेज को बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, मिरर कहते हैं। तो कैसा मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल हो। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं प्लेन मिरर, यहां भी सेम कंसेप्ट है। मिरर स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म इमेज। प्लेन मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा तो मिरर का नाम होगा प्लेन मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगा तो मिरर का नाम होगा स्फेरिकल मिरर। बस यही डिफरेंस है, समझ में आ गया। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा कैसा हो सकता है ये देखिए। तो अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब हो गया कर्व, कर्व, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कर्व जो होगा, कर्व जो होगा वो कर्व्ड कैसा होगा, क्या ये सब, नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं हुआ, बस ये कंसेप्ट बता रहे हैं हम अभी। कंसेप्ट किसका, ये इसके बारे में बोल रहे हैं। कर्व स्फेरिकल मतलब हुआ कर्व, मुड़ा हुआ, नहीं नहीं नाम नहीं हुआ, बस उसका की टर्म हुआ, उसका मतलब समझिए तो वर्ड मीनिंग हो गया, ठीक है। स्फेरिकल मतलब हो गया कर्व। अब कर्व क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समझ गए, क्योंकि मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्शन होगा तभी तो इमेज बनेगा। तो अब देखिए कर्व कैसा होगा, कर्व दो टाइप का होगा। कैसा कैसा कर्व होगा, एक होगा कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड मतलब वह अंदर की तरफ कर्व, लाइक ये देखिए, ये ओपेक बनाने के लिए पेंट कर दिए। अब देखिए तो कैसे कर्व है, ये अंदर की तरफ कर्व है ना, तो यही लिखे हैं कर्व इनवर्ड, ये अंदर की तरफ कर्व है, तो ये कर्व इनवर्ड हुआ। अब देखिए कर्व आउटवर्ड, ये कर्व आउटवर्ड है, देखिए बाहर की तरफ कर्व है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्व्ड आउटवर्ड। वर्ड मतलब होता है के तरफ, आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, अंदर के तरफ कर्व है, ये बाहर के तरफ कर्व है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसका नाम होता है कनकेव, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम है कनकेव, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम है कन्वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड रहेगा वो कनकेव हो गया। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और दूसरे तरफ जैसे ऐसे लाइनिंग किए हैं, उसको ओपेक बनाने के लिए पेंट किए हैं, ब्लॉक किए हैं, ब्लॉक, ये ब्लॉकिंग हो रहा है, ये ब्लॉकिंग हो गया ओपेक बनाने के लिए, तभी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो पाएगा। तो ये हो गया आपको मिरर, ये भी मिरर हो गया। तो ये दो टाइप का स्फेरिकल मिरर को हम लोग अभी इंट्रोड्यूस किए। अब पूछिए कहाँ क्या दिक्कत आ रहा है। स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट हम बताए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो ही तरह का होता है, या तो प्लेन होगा नहीं तो स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और क्या हो गया, और ये मिरर मतलब क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म इमेज, इमेज बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको मिरर कहते हैं। अब मिरर अगर स्फेरिकल है
तो स्फेरिकल मिरर, अगर मिरर प्लेन है, प्लेन मतलब क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह का हो गया, अगर प्लेन है तो प्लेन मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्फेरिकल है तो कौन सा मिरर हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल कर्व कैसा होगा, स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो सकता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसा होगा, इसको कहेंगे हम लोग कर्व्ड इनवर्ड, इसको बोलेंगे कर्व्ड आउटवर्ड। तो कर्व्ड इनवर्ड का ये जो कनकेव सर्च करिएगा इसमें डिक्शनरी में, तो कनकेव का यही मीनिंग होगा, कर्व्ड इनवर्ड। अगर कन्वेक्स का सर्च करिएगा डिक्शनरी में तो उसका मीनिंग होगा कर्व्ड आउटवर्ड, इसीलिए इसका नाम कन्वेक्स पड़ा, इसका नाम कनकेव पड़ा। ये वर्ड है, इसका मीनिंग हुआ कर्व्ड इनवर्ड, ये भी वर्ड है, इसका मीनिंग हुआ कर्व्ड आउटवर्ड, वर्ड है ये समझ में आ गया। अब इसका सरफेस देख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख लीजिए, यही दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ। आप पूछिए, कुछ डाउट है तो, अभी तक जितना पढ़ाए हैं, अभी जो बताए ये सब बात, कुछ डाउट है तो बोलिए। क्या हर्षिता, कोई डाउट है इसमें, आप बोलिए। आकांक्षा, नाइसा, कुछ पूछना है इसमें, हम दोनों को क्लियर है ना। तो ये जितना भी देख रहे हैं हम लोग किसके वजह से देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कारण देख रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन है तो क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है तो मिरर कौन सा हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर। प्लेन तो सिंगल टाइप का रहेगा, स्फेरिकल दो टाइप का होगा, एक होगा कनकेव, दूसरा होगा कन्वेक्स। यही है डिफरेंस, इसी की वजह से। आप देखिए कनकेव मिरर में, ये जो कनकेव मिरर है इसका एक और नाम है, इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, और इसका नाम है डाइवर्जिंग। कन्वेक्स मिरर को ही अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कहते हैं इसको ऐसा। किसी को कुछ कहा जाता है, उसके पीछे उसका नेचर होता है, उसका बिहेवियर होता है। अब इसका बिहेवियर देखिए कैसा है, ये बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस, अब लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। ये लेंस का जैसा कर दिया। मतलब कैसे लिए हम लोग रे, ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर दूसरा रे गया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर नीचे से इंसिडेंट रे गया, फिर रिफ्लेक्टेड रे। तो सारे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सारे पैरेलल रेज जो है, रेज बताए थे ना आप लोग को बीम ऑफ लाइट का, कितने टाइप का बीम ऑफ लाइट होता है, 3 होता है। एक पैरेलल रेज होता है, और एक डाइवर्जेंट रेज होता है, और एक कन्वर्जेंट रेज होता है। तो यहां पर देखिए ऑल पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन concave mirror after reflection all reflected rays converges at one point, यानी सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया, जमा हो गया, इकट्ठा हो गया। कन्वर्ज का मतलब होता है जमा हो जाना, भीड़ लग जाना एक ही पॉइंट पर। तो सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए हैं, जमा हो गए हैं। इस नेचर के कारण इसका नाम
कन्वर्जिंग मिरर पड़ा। समझ में आया? इस बात को लिखेंगे कैसे? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, अगर पूछेगा व्हाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, तो इसका जवाब होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज converges at a point बस हो गया इसका जवाब। अब इसका देखिए क्या होगा, इसका क्या होता है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पे देखिए रे आ रहा है, रे आया, ये उधर चला गया, इधर रे आया, इंसिडेंट हुआ, देखिए वो उधर चला गया, यहां रे आया, फिर ये इधर आ गया। तो ये क्या हो रहा है, सारा पैरेलल रेज क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज मतलब फैल जाना, इधर उधर बिखर जाना। तो यहां पर लिखेंगे रीजन, अगर पूछेगा व्हाई कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, तो लिखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज diverge in different direction, मतलब कि रिफ्लेक्शन होने के बाद कन्वेक्स मिरर में सारे रिफ्लेक्टेड रे डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं। तो इसी नेचर, इसी बिहेवियर के कारण कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वेक्स मिरर को रिफ्लेक्शन होने के बाद सारा रिफ्लेक्टेड रे को डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण इस कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आगे समझ में, ये कुछ डाउट है इसमें, कुछ पूछना है तो पूछिए। इसमें हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ कुछ टर्म्स को जानेंगे। अब ये क्या टर्म सब है देखिए, तो ये बना दिए पहले। अब ये कौन सा मिरर है हर्षिता, कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। अब इसमें ये जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये जो नॉर्मल ड्रॉ किए, इस नॉर्मल को क्या कहेंगे हम लोग, इस नॉर्मल का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहां पर, इसको एफ बोलते हैं, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है फोकस, ठीक है। और ये डिस्टेंस, ये जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं पोल, इस पॉइंट को। और इसका डबल कर लीजिए, अगर ये 5 है तो इसका डबल कर दीजिए 10, यहां पर रख दीजिए। ये हो गया सी, और सी को क्या कहेंगे हम लोग, सी का नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर लीजिए, हो गया।